अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? चक्कर ये है कि पाकिस्तान में सियासी गंद बला, शोर शराबा, खून खराबा, ये सारी गलाजत चलती ही रहती है, रेगुलरली चलती रहती है। तो बंदा इस पे कहाँ तक बात करे। कल रात को मैं बैठा हुआ ऐसे ही फेसबुक पे कुछ वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, तो एक यूट्यूबर है जो गालिबन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, सैयद मुजम्मल। और उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ जो है वो ख़वातीन के हुकूक के बारे में, सपोजिड हुकूक के बारे में बहुत सारी बातें की। और लामहाला उसमें से कुछ बातें दुरुस्त भी थीं और माशरे की अक्कासी भी उनमें हो रही थी। लेकिन असल जो मामला है, मसले पर बात करते हुए लोग क्यों जो हमारी असल इशू है उसको यकसर नज़रअंदाज कर जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है ये तो वो लोग ही बता सकते हैं जिस पे बात करते हैं। लेकिन खैर, उस प्रोग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, इस ऐसे जो मौज़ूआत होते हैं जहाँ पर मर्द के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, इन चीज़ों की बात की जाती है, उनको एड्रेस करने से पहले आपको मकामी कल्चर को देखना और समझना पड़ता है। जितनी भी ह्यूमन मैनेजमेंट की थेरीज हैं वो सब की सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, यानी जिसे कहते हैं मुत्तफिकुन अलैह मसला है ये, कि जो मैनेजमेंट है या जो लोगों की इंटरेक्शन है आपस में या जो लोगों का कल्चर है वो उनके डीपली इन्फेस्टेड जो रूट्स होती हैं, जो कल्चरल बिलीफ्स होती हैं, वो उसके सोते उससे फूटते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो क्रिसमस का त्यौहार है। आपको पता है कि आज की तारीख में बेशतर यानी ज्यादा अक्सरियत वाले जो ईसाई मुरब्बीन हैं वो तक ये बात मानते हैं कि ये जो क्रिसमस का त्यौहार है ये बुनियादी तौर पे एक कदीम यूरोपी त्यौहार से मुस्तार लिया गया है। यानी यूरोप में ईसाइयत आने से पहले से यूरोप में ये त्यौहार मनाया जाता था। और उसके बारे में आप रिसर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट। ये अब देखें, पाकिस्तानी माशरे को समझे बगैर आप पाकिस्तान में उस नौइयत के ख़वातीन के हुकूक जिनका यूरोप दावेदार है, आप उसको नहीं समझ सकते। देखिए, आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर आपकी एक बहन है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में ही रहती है और उसको आप जीरो बाउंड्री कर देते हैं। जीरो बाउंड्री का मतलब सब कुछ ही खुला कि वो जो चाहे करती फिरे। आप कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह इस्लाम तो है ही, लेकिन उससे पहले हमारा कल्चरल माशरा भी है। हम जिस सरजमीन पर हैं वहां पे ख़वातीन को एक यानी ख़वातीन का एक सिनोनिम है जिसे मस्तूरा कहते हैं। मस्तूरा कहते हैं बहुत छुपा के रखने वाली किसी कीमती चीज़ को। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कीमत, कदर और मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। इनफैक्ट यूरोप और अमेरिका में भी ये पिछली कोई 4-5 दिहाइयों का ही किस्सा है जब ख़वातीन को उन्होंने आज़ादी के नाम पे घर से बाहर निकाला। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूरोप के मर्द जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ख़त्म से मुराद ये कि तकरीबन 1/3 मर्द जो हैं वो या मर गए थे या फेटली वुंडेड हो गए थे, उनकी ख़वातीन बची थी। तो उन्हें अपने कारखानों में ख़वातीन को भेजकर काम करवाना पड़ा था। उसी दौर के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, अल्जेरिया से जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह में और ऐसे ममालिक में बहुत ज़्यादा लोगों ने हिजरतें की थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे आके नौकरियाँ ली थी। और यही सूरत हाल रशिया के अंदर भी थी कि जो रशियन कॉलोनीज़ थी, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के ममालिक जैसे काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह, यहाँ से लोग निकल के रूस की फैक्ट्रियों में जाते थे और काम करते थे। और बहुत सारे रूसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो चीफ इंजीनियर या चीफ आर्किटेक्ट या चीफ डिज़ाइनर है वो आपको मुसलमान मिलेगा। लेकिन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जिसके अंदर हर चीज़ आपके बाप के गिर्द घूमती है। हम एक क्लोज सोसाइटी हैं और उस क्लोज सोसाइटी का यूनिट जो है वो फैमिली है। और फैमिली की ऑनर, फैमिली की इकोनॉमिक्स, फैमिली का सोशल स्टेटस, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा लगे या बुरा, दिस इज पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस में कुछ जगहें होंगी या कुछ मिडिल क्लास लोगों के घरों के अंदर अब ये रिवाज भी काफ़ी हद तक जोर पकड़ रहा है और यानी कि तकवीयत पा रहा है कि
ख़वातीन घर से निकलें, काम करें, जॉब करें, और जो कि हमारी बच्चियों को करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर ख़वातीन पढ़ेंगी नहीं, जॉब नहीं करेंगी, डॉक्टर नहीं बनेंगी, इंजीनियर नहीं बनेंगी, तो ख़वातीन के मसाइल को एड्रेस कैसे करेंगी? ये तो एक जेन्युइन कंसर्न है जिसको कि एड्रेस होना चाहिए है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब आप पूरे 100% माशरे को एक ही छड़ी से हाँक देते हैं। अच्छा, वो छड़ी क्या है? वो छड़ी ये है कि जी मुज़म्मिल साहब ने ये बात की कि भाई हम ख़वातीन को पढ़ने नहीं देते, उसे कैरियर नहीं बनाने देते, उससे बच्चा पैदा करने की मशीन। ये उन्होंने ज़रा घुमा फिरा के बात की, बस उसकी रंगत जो है वो अगर यानी खुश शक्ल है और वो खूबसूरत है और ज़रा उसका रंग भी गोरा है और उसकी उंगलियां भी ऐसी हैं और गर्दन भी वैसी है, पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे, लेकिन खैर, तो उस औरत का रेट बड़ा अच्छा लग जाता है, उसको अमीर तरीन आदमी जो है वो आता है। ये दुनिया के किस मुल्क में नहीं होता भाई? मुझे बताए, किस मुल्क में ये नहीं होता कि एक सक्सेसफुल आदमी आकर एक खूबसूरत लड़की से शादी ना करे? आपको पता है कि जो आज की यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन, इनफैक्ट पूरी दुनिया की जो मेजर मैच मेकिंग साइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे के ऊपर चेहरा दिखाकर लोगों से डिसीजन लगवाती हैं इसकी। और ऐसी 25 आप गूगल पे डाल दें, सिर्फ मैच मेकिंग लिख के आ जाएंगी। वो सब की सब एक थंब के स्वाइप के ऊपर होती हैं, राइट या लेफ्ट। अगर आपको लड़की पसंद है आप राइट कर दें, नहीं पसंद है लेफ्ट कर दें। और लड़की के पास भी यही ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आपको बंदा पसंद है तो आप राइट कर दें या लेफ्ट कर दें। वहाँ भी भाई शक्ल दिखाकर ही बेचते हैं अपना माल। ये बहुत ही तल्ख बात है, लेकिन ये हकीकत है। ये पूरी दुनिया के माशरे का नॉर्म है। वो एक ड्रामा भी पिछले दिनों बड़ा चला हुआ था ना, परीजाद गालिबन, उसका डायलॉग है ना कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हालांकि मैं इस नोशन से एग्री नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट बात है। ख़वातीन की फिर वो बात करने लगे कि जी कैरियर वो नहीं बनाने देते और डॉक्टरी नहीं पढ़ने देते, इंजीनियर ये वो। भाई साहब आप कहाँ की बात कर रहे हैं यार? आप देखें तो आप अपना सिर्फ ये जो शो बिजनेस है ना, इसको उठा के देखना। मैं कहता हूँ 85 to 90% लड़कियां इसके अंदर आपको वो मिलेंगी जो डॉक्टरी पढ़ी हुई होंगी, जिन्होंने MBBS किया हुआ होगा। आपको पता है एक MBBS पे कितना खर्चा लगता है रियासत का? भाई ये किसने इनसे कहा कि अगर इन्हें MBBS में अपना कैरियर नहीं बनाना था, शो बिजनेस में आना था, तो ये इन्होंने MBBS किया किस लिए? इन्होंने भी तो MBBS इसीलिए किया है ना कि इन्हें एक सक्सेसफुल, एक खाता कमाता, अच्छा तगड़ा मालदार किस्म का बंदा मिले। तो भाई ये वन साइडेड चीज नहीं है। ये पाकिस्तान के माशरे के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि इसी अंदाज से जोर पकड़ गए। अब हमें नहीं अच्छे लगते, वो टॉपिक ही नहीं है। असल इशू ये है कि जहां पर मर्द ये देखता है कि औरत खूबसूरत हो, यंग हो, हसीन हो, ये हो, वो हो, दाएं बाएं हो, वहां पे ख़वातीन भी यही देखती हैं कि भाई जिससे मेरी शादी हो रही हो उसका घर हो, गाड़ी भी, जो यानी गाड़ी ना हो, उसके पास मर्सिडीज हो या BMW हो, उसका घर में कम से कम 5 नौकर हो, मुझे कुछ करना ना पड़े, ये ना करे, वो ना करे। इसमें कौन सी जो है वो मिसोजिनी है? ये तो हर इंसान का हक है। मिसाल के तौर पे, क्या आप जब शादी करने निकले थे मुजम्मिल साहब, तो आप ये अम्मी से कह के निकले थे कि अम्मी जी मैं तो बस बदसूरत तरीन जो भी खातून मुझे लगेगी उससे, जो काम काज करती होगी उससे, और इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करके फिर आपने कोई अपने लिए लड़की देखी थी? भाई कॉमन सेंस की बात है ये। इंसान जब मैच मेकिंग के लिए आप गाड़ी खरीदने जाते हैं कोई भी, तो आपकी कोशिश ये होती है कि जेब में बेशक 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हो, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है यार मुझे एस्टन मार्टिन या बेंटली या रोल्स रॉयस मिल जाए। फिर आपको शौक लगता है, मार्केट शॉक, कि भाई 50 लाख में कौन सी बेंटली, रोल्स रॉयस, तो ले आओ। तो जब आप नीचे आते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि नहीं भाई, वो जो 50 लाख थे उसमें से मुझे 10 लाख बच्चे की सेमेस्टर की फीस का भी देना था, बहन की जो है वो मालिश का भी देना था, अम्मी के जो है इलाज का भी देना था, फला का। तो वो करते करते जब कीमत आती है तो भाई जो आपके वसाइल होते हैं, जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से आप सामान खरीदते हैं ना। अगेन जो दो लोगों की एक जिंदगी गुजारने की कोशिश है या ख्वाहिश है, उसके ऊपर ये मिसाल मुंतबिक नहीं करनी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे माशरे का चलन ही है, इसमें हम क्या करें? मैं पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं।
इसी तरह उन्होंने यानी अजीबोगरीब उन्होंने बातें की कि जी खवातीन को कल्चर नहीं, यानी कैरियर का बनाने देने का कल्चर है और बड़ा जुल्म होता है और सारा कुछ होता है। भाई खवातीन खुद चूज नहीं करती, आपको बेशतर 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 खवातीन ऐसी मिलेंगी अपनी फैमिलीज के अंदर जो डॉक्टर होंगी, लेकिन शादी करने के बाद वो घर बैठ जाती हैं। ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपने कभी उन खवातीन से पूछा है कि भाई रियासत का आप पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, आपने क्यों प्रैक्टिस को तरजीह नहीं दी? उन्होंने भी तो अपने कैरियर के ऊपर अपनी फैमिली को तरजीह दी ना। पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर मैं कदामत पसंद जो लोग हैं, इंतहाई कंजर्वेटिव लोग, उनको मैं पर्सनल कैपेसिटी में जानता हूं कि उनकी बेटियां बहुएं खवातीन हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपनी बच्चियों पे लाजिम किया हुआ है कि वो अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखेंगी, खवातीन का इलाज करेंगी। क्यों? वजह यह है कि भाई खवातीन मालिज नहीं मिलता। जब किसी, जाहिर सी बात है, एक मौलवी साहब की बेगम अगर बीमार हो जाएगी तो मौलवी साहब की भी तो ख्वाहिश यही होगी कि भाई मेरी बेगम को जो डॉक्टर देखे वो खातून हो, मर्द ना हो, कम अज कम उसका पर्दा तो बाकी रहे। तो जिस अंदाज से आप माशरे को पेश करते हैं ना, बिल्कुल एक वन साइडेड व्यू बनाकर, और मजबूरन हमें फिर कहना पड़ता है कि भाई आप किसी एजेंडे पे शायद बात कर रहे होंगे, जो कि मुझे उम्मीद तो यही है कि आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस अंदाज से बात करते हैं तो हमें ये मजबूरी होती है कि हम ये समझे कि भाई आप किसी ना किसी एजेंडे पर बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का माशरा फैमिली बेस्ड माशरा है, फैमिली यूनिट का माशरा है, और उस यूनिट का हेड बाप है। बाप के इर्द गिर्द ही तमाम चीजें, तमाम मामला, तमाम मसाइल, तमाम वसाइल घूमते हैं। ये यूके यूरोप नहीं है। क्यों? उसकी जाहिर सी वजह बात है भाई, हमारा जोग्राफिया अलग है, हमारे अकायद अलग है, हमारी तारीख अलग है, हमारी जो सोशल, जिसको स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, वो मुकम्मल अलग है, वो यूरोप जैसी नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल जो यूरोप या यूके या अमेरिका में नाफिजुल अमल है, वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, वो किया ही नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा केओटिक हो जाएगा। आज की वीडियो इस हवाले से बनाई गई है। प्लीज देख के लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बड़ी नवाज़िश होगी।